सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उज्जैन में ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। कई मशहूर आयुर्वेद साइंसदान भी महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क से किया जाएगा नश्र। शौनिक सेन ने कांस फिल्म फेस्टिवल में मचाई धूम। दस्तावेजी फिल्म ऑल डेड ब्रिथ्स ने जीता गोल्डन आई अवार्ड। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये अवार्ड दीगर भारतीय दस्तावेजी फिल्म बनाने वालों को आलमी शोहरत हासिल करने की देगा तरगीब। रियल मैड्रिड ने इंग्लिश क्लब लिवरपूल को शिकस्त देकर जीता चैंपियंस लीग का खिताब। फाइनल मैच में रियल के विनीशियस जूनियर ने किया फातिहाना गोल। अहमदाबाद में आज IPL के खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स होंगे मद्दे मुकाबिल। जहां गुजरात अपने पहले ही सीजन में फाइनल में पहुंचने में रहा कामयाब, वहीं राजस्थान 14 साल बाद फाइनल में हुआ है दाखिल। मर्दों की हॉकी एशिया कप 2022 के सुपर 4 के दूसरे राउंड में भारत और मलेशिया का जकार्ता में होगा मुकाबला। भारत ने पहले राउंड में जापान को 2-1 से दी थी शिकस्त। आदाब, सुबह 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज कालिदास संस्कृत अकेडमी के पंडित सूर्य नारायण संकुल ऑडिटोरियम में मुनक़िदा ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। महासम्मेलन में आयुर्वेद के कई नामवर साइंसदान शिरकत कर रहे हैं। महासम्मेलन के दौरान ऑल इंडिया आयुर्वेद विद्यापीठ और साइंसी कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर मंगूभाई पटेल, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और मरकजी आयुष वज़ीर सरबानंद सोनोवाल भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया महाकालेश्वर मंदिर में 310 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे तरक्याती और तौसीफ़ी कामों का भी जायज़ा लेंगे। सदर जमहूरिया भगवान महाकालेश्वर के भी दर्शन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो के साथ मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाएगा। यह ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब होगा। मन की बात प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन समाचार, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी में टेलीकास्ट के फ़ौरन बाद प्रोग्राम मन की बात इलाकाई ज़ुबानों में भी नशर किया जाएगा। इलाकाई ज़ुबानों में रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें मन की बात के इस एपिसोड के लिए बेशुमार तजावीज़ और आइडियाज़ मौसूल हुए हैं। बड़ी तादाद में नौउम्रों और नौजवानों से आरा मौसूल होने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम की पिछली किस्त की बुनियाद पर एक किताबचा भी शेयर किया है, जिसमें इस प्रोग्राम में शामिल मुख्तलिफ मौज़ूआत का जिक्र किया गया है। गुवाहाटी में जारी बैनुल-अक़वामी नदी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव 2022 में इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। इससे पहले कल कॉन्क्लेव के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने किया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा कि पहले राब्ते को सड़कों और पानी के ज़रिए एक दूसरे से जोड़ने को समझा जाता था, लेकिन आज कनेक्टिविटी का तसव्वुर डेटा कॉरिडोर, तालीम और सियाहत, तवानाई और सकाफती ताल्लुकात पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ना ही कनेक्टिविटी है। गौरतलब है कि दरियाओं के जरिए पड़ोसी ममालिक के दरमियान बाहिमी रवाबित बढ़ाने के लिए ये बैनुल-अक़वामी नदी कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है।
दिल्ली के फिल्मसाज शौनक सेन की दस्तावेजी फिल्म ऑल डेथ ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड जीत लिया है। शौनक सेन की दस्तावेजी फिल्म ऑल डेथ ब्रीथ्स को स्पेशल स्क्रीनिंग के जुमरे में दिखाया गया था। ये लगातार दूसरा साल है जब किसी भारतीय दस्तावेजी फिल्म ने ये अवार्ड जीता है। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में गोल्डन आई अवार्ड जीतने वाली इस फिल्म को सबने सराहा है। गोल्डन आई जूरी के अरकान अर्जेंजा बालेंड, अरीना सिल्क, पीरियस डेलाडो कैम्पियस और एलेक्स विसेंट ने इस फिल्म को दिल्ली की आलूदगी पर मबनी एक शानदार फिल्म करार दिया। उनके मुताबिक ये एक ऐसी फिल्म है जो पैगाम देती है कि तबाही की दुनिया में हर जिंदगी अहमियत रखती है। दरअसल फिल्म में दिल्ली की आलूदगी से लोगों की हालत ज़ार की अक्कासी के साथ एक परिंदे की जान बचाने को भी दिखाया गया है। गौरतलब बात यह है कि इस साल के शुरू में दस्तावेजी फिल्म ऑल डेथ ब्रीथ्स को फिलाडेल्फिया में वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी अवार्ड से भी नवाजा गया था। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय फिल्मसाज शौनक सेन को कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी दस्तावेजी फिल्म ऑल डेथ ब्रीथ्स के लिए लॉयल DR अवार्ड से नवाजे जाने पर मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि ये अवार्ड दीगर भारतीय दस्तावेजी फिल्म बनाने वालों को आलमी शोहरत हासिल करने की तरगीब देगा। फिल्म ऑल डेथ ब्रीथ्स के बारे में इस फिल्म के फिल्मसाज शौनक सेन से खुसूसी बातचीत की हमारी नुमाइंदा मुनमुन भट्टाचार्य ने। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है कान में, शौनक सेन। आपकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ऑफिशियल सिलेक्शन है भारत से। ये सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्री है जो ऑफिशियल सिलेक्शन के लिए चिन्हित हुई है। देखिए, कैन फिल्म फेस्टिवल, जब आप एस्पायरिंग यंग फिल्म मेकर होते हैं तो इट्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ लाइक पॉइंट ऑफ इट, यू नो। तो ऑफ कोर्स किसी ने, जब आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं दिल्ली में बर्ड्स एंड इकोलॉजी के बारे में, तो नोबडी इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कोई सोचता है कि अल्टीमेटली कैन जाएगी या सनडांस जाएगी एक्सेट्रा। तो ऑफ कोर्स इट्स एन एब्सोल्यूट थ्रिल एंड मतलब फुल्ली सिंक इन नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स द एक्चुअल जॉय ऑफ फिल्म मेकिंग इज द प्रोसेस इज द रिवॉर्ड। मतलब फिल्म इज गुड जब आप, मज़ा तब आ रहा है जब आप बना रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज ग्रेट, बट ये सब केक के ऊपर की आइसिंग है, बियॉन्ड द पॉइंट। द फिल्म प्रीमियर्ड एट सनडांस फिल्म फेस्टिवल अमेरिका में, और वहाँ एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन द ग्रैंड जूरी अवार्ड, एंड दिस इज द सेकंड स्क्रीनिंग। कितना समय लगा आपको ये फिल्म बनाने में? और क्योंकि ये फिल्म दो दिल्ली लड़कों के बारे में है और उनकी एक रिलेशनशिप जो चील के साथ होती है उसके बारे में है, तो क्या ये दिल्ली में ही शूट हुई थी? जी बिल्कुल। एक्चुअली स्टार्ट ऐसे हुआ था कि जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही है कि बड़े बर्ड्स हैं, काइट्स हैं, ईगल्स हैं, चील एक्सेट्रा, वो या तो बिगर बिल्डिंग से कोलाइड हो रही हैं या फिर मतलब बहुत इंजरीज बढ़ रही हैं और गिर रहे हैं। तो इनिशियली मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता था जो कि हवा के बारे में हो और ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में हो फिलोसॉफिकली। जो मेन कैरेक्टर्स है वो लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से बेसमेंट में काम करते हैं दिल्ली के वजीराबाद के इलाके में, बहुत ही टाइनी डेरेलिक्ट से एक बेसमेंट में। रोज़ बहुत चील, मतलब वी टॉकिंग अबाउट 30 ब्लैक काइट्स एवरी डे जो कि हील हो रहे हैं। तो ये कहानी इतनी इनहेरेंटली सिनेमैटिक थी, एंड यू नो एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारी कहानियाँ बोली जाती है विच आर ईदर ओवर्टली ब्लीक या फिर सेंटिमेंटल। अगर आप किसी की भी स्पेशली इतनी इंटरेस्टिंग जिंदगी को 3 पूरे साल शूट करेंगे तो यू नो बहुत अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत ऑल ऑफ दैट विल कम थ्रू। सो द फिल्म इज द प्रोसेस ऑफ दिस होल आर्क ऑफ ऑल दिस टाइम। ये आइडिया आपको स्ट्राइक कैसे किया? मैं ट्रैफिक पे था, गाड़ी चला रहा था, एंड मैं काफ़ी दिनों से हवा पे कुछ बनाना चाहता था, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहती हैं तो आपका हवा इज़ अ वेरी कॉन्क्रीट थिक थिंग आपके लिए, राइट? कि आज कितना है, एयर प्योरीफायर लाल पे है या नहीं। दिखने में हवा बहुत डेंस और ओपेक है, तो कुछ हवा पे बनाना चाहता था। और मुझे पक्षी भी बहुत पसंद है, मतलब मैं बर्ड वॉचिंग भी करता था, तो मुझे इन चीज़ों पे कुछ एक साथ मिलके कुछ करना था कि एक ट्रायंगुलेशन था जहाँ पे एक ह्यूमन स्टोरी होगी, हवा के बारे में कुछ होगा और बर्ड्स के बारे में कुछ होगा। आप भारत का सफ़र कान में कैसे देखते हैं? 1946 से नीचा नगर से स्टार्ट हुआ था ये सफ़र, तब से लेके अब तक भारत का कैसा प्रेजेंस रहा है कान में, और हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हमारे देश में सिनेमा कल्चर इतना रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग है और इतनी फिल्में बनती है, हमारी फिल्में शुड बी लाइक देयर शुड बी मोर प्रेजेंस,
एंड देयर शुड बी अ टाइम जहाँ पे मेन कंपटीशन कैन में इंडियन फिल्म्स हो, राइट? दैट्स द आई मीन एम ना भी बोले पर होनी चाहिए। तो ये थे शौनक सेन, भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जिनकी फिल्म ऑल दैट ब्रीड्स स्पेशल स्क्रीनिंग सेक्शन में कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार स्क्रीन होगी और ये डॉक्यूमेंट्री प्राइज के लिए कम्पीट भी करेगी। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, दूरदर्शन न्यूज के लिए कान से। मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी 30 मई से 14 जून तक पूरे मुल्क में खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और गरीबों की फलाह बहबूद का 15वाड़ा मनाएगी। बीजेपी सदर दफ्तर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि इसके तहत 31 मई को शिमला में गरीबों की फलाह बहबूद कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शामिल होंगे। मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी 30 मई से 14 जून तक मुल्क भर में खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और गरीबों की फलाह बहबूद का 15वाड़ा मनाएगी। इसके तहत पीएम मोदी 31 मई को शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बीजेपी मुल्क भर के 15,000 से ज़्यादा मंडलों में राब्ता मुहिम चलाएगी। 30 मई से 14 जून तक बीजेपी मुल्क भर में मुतअद्दिद अहम प्रोग्राम मुनक़िद करने जा रही है। बीजेपी का ओबीसी, ख़वातीन, नौजवान, किसान और SC/ST महाज राब्ता मुहिम चलाएगा। तमाम मरकजी वज़रा का 2 दिन तक मुख्तलिफ रियासतों में क़याम का मंसूबा बनाया गया है। बीजेपी का युवा मोर्चा विकास तीर्थ यात्रा निकालेगा। 30 मई को PM केयर फंड से मुख्तलिफ मकामात पर कोविड की वजह से यतीम हुए बच्चों को चेक दिए जाएंगे। उनके लिए स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया जाएगा। 30 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी PM केयर फंड के माध्यम से जो कोविड में अनाथ बच्चे हैं उनको देश के विभिन्न स्थानों पे उनको चेक दिया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप की घोषणा होगी। बीजेपी सदर दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने बताया कि पूरा मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ है और ये उनकी काबिल एतमाद, मकबूल, फैसलाकुन, ईसार पेशा क़यादत की वजह से ही मुमकिन हुआ है। पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ है। देश का गरीब प्रधानमंत्री जी के साथ है क्योंकि वह भरोसेमंद नेतृत्व, लोकप्रिय नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व और त्यागी और तपस्वी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का है। गरीब कल्याण पखवाड़ा के तहत 1 और 2 जून को बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला और रियासती सदूर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 3 और 4 जून को पार्टी ने मुल्क भर के तमाम बीजेपी जिले सदूर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिदायत दी है। जमीनी सतह तक पार्टी के हर कारकुन को 15 दिनों में 75 घंटे राब्ते करने की हिदायत दी गई है, जो बीजेपी का किताबचा लेकर घर घर जाएंगे और मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों के बारे में बताएंगे। असातिज़ा, डॉक्टरों और दीगर पेशावर अफराद के लिए भी कॉन्फ्रेंसों का मंसूबा बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम यूं तो पूरे साल भर चलता है, लेकिन सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी का शून्य से लेकर शिखर तक का सफर सुर्खियों में रहेगा। बीजेपी की ये कोशिश है कि ग्रास रूट पर जाकर लोगों से संवाद किया जा सके ताकि सत्ता की बातें संगठन के जरिए कॉमन पीपुल तक पहुंच सके। कैमरामैन सौरभ के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। आज क़याम अमन दस्तों का आलमी दिन है। इस दिन पूरी दुनिया सलामती, अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में क़याम अमन दस्तों के किरदार पर इजहार तशक्कुर करती है। 1948 से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 72 अमन मिशनों में 10 लाख से ज़्यादा अमन दस्तों ने हिस्सा लिया है। इस साल का थीम अवामी अमन में पेशरफ्त, शराकत की ताकत है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अहम किरदार अदा किया है। 1960 में भारत ने डॉक्टरों, नर्सों की एक टीम कांगो भेजी थी। इसके बाद 2008 में ख़वातीन अमन दस्तों की एक टीम लाइबेरिया भी भेजी गई। भारत में अक़वाम मुत्तहिदा के मकामी कोऑर्डिनेटर शाम्बी शार्क ने क़याम अमन की कार्रवाइयों में भारत के किरदार की सताइश करते हुए कहा कि गहरे जमहूरी नज़रियात और अक़दार भारत की बेपनाह सलाहियत का जिंदा सबूत हैं। मुल्क गिर कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 193 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा इंसदादे कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं।
कुल 12 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। वज़ारत सेहत ने कहा है कि अब तक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 4,97,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अहल ज़ुमरे के लोगों को 3,46,00,000 से ज़्यादा एहतियाती खुराकें दी जा चुकी हैं। मुल्क में अब तक 193,26,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुल 12 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। वज़ारत सेहत ने कहा कि अब तक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 4,97,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई है। अहल तबके के लोगों को 3,46,00,000 से ज़्यादा एहतियाती खुराकें दी गई हैं। और पेश दिल्ली से शाये अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और सबसे पहले नज़र डालते हैं राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल पर। इसकी शह सुर्खी इस तरह है। गुजरात में दुनिया की पहली नैनो खाद फैक्ट्री का इफ्तिताह। पूरे मुल्क में नैनो यूरिया की 8 नई फैक्ट्रियां लगाने का मंसूबा। हमने कौम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये बात कही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को गुजरात के गांधीनगर में दुनिया की पहली नैनो खाद फैक्ट्री का इफ्तिताह किया और कहा कि मुल्क में इस तरह की 8 मज़ीद फैक्ट्रियां कायम करने का मंसूबा है। इसी के साथ मज़कूरा अखबार की बैनुल-अक़वामी सफ़े पर नज़र डालते हैं। उसमें बैनुल-अक़वामी ख़बरों की एक बड़ी सुर्खी अखबार ने इस तरह लगाई है। इसराइल शिरीन अबू आकिला के कत्ल की तहक़ीक़ात जल्द मुकम्मल करे। ये बात कही है एंटोनी ब्लिंकन ने, जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने इसराइली हम मनसब से फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी सहाफ़िया शीरीन अबू आकिला की इसराइली फायरिंग के नतीजे में हलाकत से मुताल्लिक़ बातचीत की है। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान ये राबता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के फ्लैग मार्च की वजह से सूरत हाल कशीदा है। इसी के साथ एक और बैनुल-अक़वामी ख़बरों की एक और अहम सुर्खी इस तरह है। अबू ज़ाहबी को दुनिया में ट्रैफ़िक के सबसे कम रश वाला दारुल हुकूमत होने का एज़ाज़। अक़वाम आलम के बड़े शहरों में ट्रैफ़िक और दीगर हालात पर नज़र रखने वाली वेबसाइट टॉम ने अबू ज़ाहबी को दुनिया भर के बड़े शहरों में सबसे कम ट्रैफ़िक के रश वाला दारुल हुकूमत होने का एज़ाज़ दिया है। नज़र डालेंगे रोज़नामा हमारा समाज। इसके सफ़े अव्वल पर सदर जमहूरिया से मुताल्लिक़ अहम सुर्खी इस तरह है। भारत जैसी सेहत की बेहतर सहूलियात कहीं और नहीं, ये बात कही है सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने। सदर रामनाथ कोविंद ने आज अपने गैर मुल्की दौरों का तजुर्बा शेयर करते हुए कहा कि कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलियात दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। मिस्टर कोविंद आज यहाँ आरोग्य भारती के ज़ेर एहतमाम एक कौम एक सेहत मौजूदा वक्त की ज़रूरत पर आरोग्य मंथन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। और आखिर में जायज़ा लेंगे रोज़नामा इनकलाब का। इसकी खेलों के सफ़े पर अहम सुर्खी इस तरह है। सुपर 4 में हिंदुस्तान की जापान पर शानदार जीत। मनजीत और पवन राज ने गेंद को जाल में उलझाया। अगला मुकाबला मलेशिया से आज। एशिया कप 2022 में टीम इंडिया ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जापान को 2-1 से शिकस्त दी। अब हिंदुस्तानी टीम अगले मैच में इतवार को मलेशिया से टकराएगी। तो नाजरीन, ये था आज के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पानी ही सबसे बड़ा वसीला है। हमारे आबा अजदाद ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर बहुत ज़ोर दिया है। वज़ीर आज़म ने अपने बार मन की बात पानी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में रामपुर ज़िले के पटवाई के एक तालाब का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि किस तरह पटवाई के नौजवानों और दीगर अफराद ने तबाहशुदा तालाब को दोबारा ज़िंदा किया। पानी के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल हो रही है। इस वक्त गर्मी की शिद्दत, पानी बचाने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है। ऐसे में आबी तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है।
इस मरतबा लोगों ने अमृत महोत्सव पर अहद किया है कि आबी तहफ़्फ़ुज़ का, आबी ज़ख़ायर और तालाबों की बहाली का, और इसके लिए मुल्क के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आवाम की शराकतदारी से सब कुछ मुमकिन है। अगर इरादे मजबूत हों तो खुश्क तालाब भी पानी से लबालब भरे जा सकते हैं। इसकी जिंदा मिसाल है पटवाई का ये तालाब, जो अब अमृत सरोवर बनकर पूरे मुल्क में छा गया है। दरअसल रामपुर के पटवाई में ग्राम सभा की जमीन पर एक तालाब था जो गंदगी से भरा हुआ था। तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन चंद ही हफ्तों में मुकामी शहरियों और स्कूल के बच्चों ने तालाब की सूरत ही बदल दी। ये अमृत मानसरोवर है जो इस टाइम वर्तमान में बनकर तैयार हुआ है। इससे ये पर्यटक स्थल के रूप में बना हुआ है इस टाइम तैयारी। अब क्षेत्रवासी, जिलावासी और क्या नाम है, हमारे दूर दूर से लोग आया करेंगे यहाँ पे सैर सपाटे के लिए, और यहाँ पे घूम करेंगे, और क्या नाम है, इससे गाँव की आमदनी भी होगी। क्या तालाब को पहचान दिलाने में इंतजामी अफसरान और ग्राम पंचायत ने अहम रोल अदा किया। डेवलपमेंट ब्लॉक और ग्राम पंचायत की सतह से तालाब को खूबसूरत बनाने के लिए 57 लाख रुपए दस्तयाब कराए गए। नौजवानों ने दिन रात मेहनत की, जिसके नतीजे में 2 साल 9 माह की मेहनत के बाद ये तालाब पानी से लबालब है। ये एक बहुत गंदा, यहाँ पर बहुत गंदा था, मतलब देखने के बाद भी इसकी तरफ से हमें घिन सी आती थी, हर टाइम कूड़ा और बदबू रहती थी। पर माननीय जी ने इसकी तरफ को ध्यान दिया, यहाँ का अतिक्रमण हटाया, गंदगी हटवाई, और अब वो बहुत अच्छा हो गया है। मोदी जी ने मन की बात में जो इसकी तारीफ करी है, तो हमें तो विश्वास ही नहीं था कि हमारा क्षेत्र इतना भी अच्छा हो सकता है। तो हम तो बस यही चाहेंगे, इतनी जितनी खुशी हम जाहिर करें कम है, और पूरे क्षेत्र में बल्कि पूरे रामपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सौंदर्यीकरण हो। इससे पहले हमारे अमृत सरोवर पर कीचड़ गंदगी लोग डालते थे, कचरा डालते थे, राख डालते थे, चारों तरफ गंदगी रहती थी। लोगों को साफ सफाई के बारे में जागरूक किया, तो लोगों ने खुद अपनी मर्जी से होके गंदगी डालनी बंद कर दी। सिर्फ यही नहीं, तालाब अब फव्वारे, फूड कोर्ट और लाइटिंग से सज गया है। तालाब में बोटिंग का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। इसके लिए 2 कश्तियों का इंतजाम किया गया है। इसके चारों तरफ लोगों के बैठने के लिए 6 बेंच बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पटवाई के अमृत सरोवर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि अमृत सरोवर का अहद लेकर इस पर तेजी से काम शुरू हुआ, क्योंकि पानी की दस्तयाबी और कमी किसी भी मुल्क की रफ्तार का तयन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। स्पेनी क्लब रियल मैड्रिड ने इंग्लिश क्लब लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। पेरिस में देर रात गए हुए इस हाई वोल्टेज मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबरी पर रहा। अलबत्ता लिवरपूल ने जारहाना आगाज़ किया। मोहम्मद सलाह और सादियो माने ने रियल मैड्रिड के गोल पोस्ट पर कई हमले किए, लेकिन वो गोल करने में नाकाम रहे। दूसरी जानिब रियल के लिए करीम बेंजेमा का गोल ऑफ साइड होने की वजह से कल अदम करार दे दिया गया, जबकि दूसरे हाफ में रियल की टीम ने हम आहंगी का मुजाहरा करते हुए मैच का पहला और वाहिद गोल किया। रियल की जानिब से विनिसियस जूनियर्स ने 59वें मिनट में गोल किया। लिवरपूल एक भी गोल करने में नाकाम रहा और रियल ने मैच 1-0 से जीत लिया। गौरतलब है यह रियल मैड्रिड का 14वां चैंपियंस लीग टाइटल है। IPL के फाइनल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। 14 साल कबल IPL के पहले सफर में सुनहरी शुरुआत करने वाले राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर तारीख को दोहराना चाहेंगे। वहीं गुजरात टाइटंस खिताबी मुकाबला जीतकर रकम तारीख करने की कोशिश करेगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे राउंड में भारत और मलेशिया के दरमियान शाम 5 बजे मुकाबला होगा। भारत ने पहले मरहले के मैच में जापान को 2-1 से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम ने इस मैच में ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। भारत के लिए पहला गोल मनजीत ने 8वें मिनट में किया। इसी दौरान 17वें मिनट में जापान ने गोल करके वापसी की। जापान की जानिब से ताको मानियो ने गोल किया। इसके बाद जापान ने कई और मौके पर भारतीय दिफा में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारत के गोलकीपर ने उसे नाकाम बना दिया। मैच का तीसरा और आखिरी गोल पवन राजभर ने 40वें मिनट में किया, जिसमें उत्तम सिंह ने उनकी मदद की। भारत आज मलेशिया के खिलाफ सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच खेलेगा। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब। सौ 50 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।